प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ 2025 की तैयारियों का लिया जायजा। प्रयागराज में पीएम मोदी ने साधु संतों से भी की मुलाकात। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। प्रयागराज के संगम घाट पर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहे साथ। लोकसभा में संविधान पर चर्चा। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत। राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, संविधान ने ही प्रजा को नागरिक बनाया। राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान में सरकार चुनने का हक दिया गया है, ये राष्ट्र निर्माण का रास्ता तय करता है। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला अमृत, ये भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने का रोडमैप। राजनाथ सिंह ने कहा, संविधान किसी पार्टी विशेष की देन नहीं, हमारा संविधान स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का रोडमैप है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा, पहले एक राज्य में संविधान नहीं होता था लागू, हमने वहां भी लागू करके दिखाया, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास। राजनाथ सिंह ने कहा, एक पार्टी ने संविधान को हाईजैक करने की कोशिश की, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं। संविधान पर चर्चा को लेकर गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर अटैक। बोले, पॉकेट में संविधान लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होती। गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। संविधान दिवस मनाने की वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। आज और कल सदन में उपस्थित रहने का निर्देश। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जबरदस्त हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जमकर काटा बवाल। विपक्ष के हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई, मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं। सभापति धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने किसी को भी इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। राज्यसभा में खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच तीखी बहस। खड़गे ने कहा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो मजदूर का बेटा मैं हूं, आप नियम के हिसाब से संसद चलाएं। खड़गे ने कहा, सभापति ने विपक्षी सांसदों का अपमान किया, हम यहां सभापति की तारीफ सुनने नहीं आए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। इस सत्र में संसद में पेश हो सकता है। बिल पास हुआ तो 2029 तक एक साथ देश भर में चुनाव। जेडीयू ने किया 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल का समर्थन। संजय कुमार झा ने कहा, एक चुनाव खत्म नहीं होता तो दूसरा चुनाव आ जाता है, इससे विकास के कामों की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल में क्या है उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद और अभिनेता हेमा मालिनी ने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, बार बार चुनाव होने से कई विकास कार्यों पर असर पड़ता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अखिलेश यादव ने कहा, यह बीजेपी का चुनाव जीतने का जुगाड़ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, अभी इसमें बहुत समय लगेगा, 2029 में तो नहीं, 2031 में शायद लागू हो, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक देश एक चुनाव पर संजय राउत ने कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ठीक ढंग से रिसर्च नहीं हुई। पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, वे कभी नहीं सोचते कि जनता के मन में क्या है। राउत ने कहा, जो महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकारें लोकतंत्र से नहीं, ये ईवीएम से बनी सरकारें हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने की इतनी हड़बड़ी क्या है, बोले ये कभी सफल नहीं होगा। पप्पू यादव का बयान, कहा, जरूरी ये है कि हम चुनाव को पारदर्शी बनाएं। बोले, मुझे लगता है कि देश के लिए ये फैसला सही नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूछा, महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों एक साथ चुनाव नहीं करवाए गए। भगवंत मान ने निशाना साधते हुए कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जगह एक राष्ट्र एक शिक्षा क्यों नहीं, एक राष्ट्र एक इलाज क्यों नहीं। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने उठाए सवाल, कहा, 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे देश में संभव नहीं है। एक बार वोटिंग के बाद 5 साल पूरे सरकार अगर नहीं चली और चली भी तो इसकी गारंटी कौन देगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 21 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को दिया टिकट। कांग्रेस ने बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी छोड़कर आए अब्दुल रहमान को दिया टिकट। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ बलीमरान से लड़ेंगे चुनाव, जबकि ग्रेटर कैलाश से गर्वित सिंघवी और चांदनी चौक से मुदित अग्रवाल चुनावी मैदान में। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बीएमसी चुनावों को लेकर बड़ा बयान, कहा, महायुति में जैसा एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा वैसे ही निकाय चुनाव भी लड़ेंगे और बहुमत से जीतेंगे। जयपुर की मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे विधायक बालमुकुंद आचार्य, लोगों के आधार कार्ड जांचे। कांग्रेस पार्षद सलमान मंसूरी के पिता से नोकझोंक हुई। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर लटकी बुलडोजर एक्शन की तलवार, बिना नक्शा पास कराए घर बनाने का मिला नोटिस। जियाउर रहमान बर्ग को गुरुवार तक मिला था नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त। जवाब नहीं देने पर निर्माण को गिराने और 10,000 के जुर्माने का प्रावधान। संसद पर आतंकवादी हमले की आज 23वीं बरसी। संसद में दी गई शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति धनखड़ सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संसद हमले की आज 23वीं बरसी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर की आज जयंती। सीएम प्रमोद सावंत ने दी श्रद्धांजलि।
दिल्ली। आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में गुरुवार दोपहर ईमेल के जरिए मिली धमकी। रूसी भाषा में लिखा था मेल। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत। शिक्षक भर्ती घोटाले में बेल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2025 तक चैटर्जी की रिहाई के आदेश दिए। निचली अदालत से 31 दिसंबर तक पार्थ चैटर्जी पर आरोप तय करने का फैसला करने को कहा। हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में पुलिस का एक्शन। अभिनेता अल्लू अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में लिया। भगदड़ में एक महिला की हुई थी मौत। हैदराबाद पुलिस ने अल्लू अर्जुन को घर से हिरासत में लिया। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़। थिएटर में अचानक पहुंच गए थे अभिनेता। तमिलनाडु के दिंडीगुल में एक 4 मंजिला निजी अस्पताल में आग लगी। अग्निकांड में 7 लोगों ने गंवाई जान, कई की हालत नाजुक। फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान रेस्क्यू के काम में जुटे। अस्पताल के अंदर से 100 लोगों को तुरंत रेस्क्यू किया गया, दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया गया। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफर करने में प्रशासन जुटा। 50 से ज्यादा एम्बुलेंसेज बुलाई गई। दिल्ली के स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए 6 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल। ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस भटनागर पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल और वेंकटेश पब्लिक स्कूल को मिली धमकी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। इस बार ईमेल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी जिक्र किया गया। पुलिस जानबूझकर शरारत के एंगल से भी मामले की जांच में जुटी। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। दिल्ली में कपकपाती ठंड, 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई लो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शीतलहर का कहर। आसमान में छाया कोहरा, ठंड से बचाव के लिए अलाव का लोग ले रहे सहारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट, बचाव के लिए अलाव का ले रहे हैं लोग सहारा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिमपात, बर्फ की सफेद चादर में ढका सोनमर्ग। पहाड़ों से लेकर घरों तक चारों तरफ बर्फबारी, नजारा हुआ मनमोहक। मायानगरी मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में पहुंचा। सुबह सुबह धुंध में छिपी इमारतें नजर आईं। असम के गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड, आसमान में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई। चेन्नई में भारी बारिश से सड़क यातायात प्रभावित, बीती रात जाम से जूझते नजर आए लोग। चेन्नई में अशोकनगर इलाके में बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर जलभराव की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी, गलियों में भरा पानी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, यातायात प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के मदुरई में भी तेज बारिश, कई जगहों पर जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में भी तेज बारिश हुई। बेमौसम बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जलभराव, लोगों को बाहर निकलने में हुई परेशानी। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश से जगह जगह जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी, राहगीरों की बड़ी परेशानी। तिरुचिरापल्ली में भी जबरदस्त बारिश, सड़कों पर भरा पानी, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। मुंबई के डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढहा, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। इमारत का हिस्सा ढहने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी, बीती रात हुआ हादसा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ मलबा हटाने के काम में भी जुटे। सांखली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मुझे फुटसल मैदान को युवाओं को समर्पित करने में बहुत खुशी हो रही है। 18 साल के डी गुकेश ने रचा इतिहास, सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने। चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी बने। आनंद 5 बार जीत चुके हैं खिताब। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने के बाद गुकेश भावुक हुए, कहा 10 वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहा था, मेरा सपना साकार हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी डी गुकेश को बधाई, कहा उनकी अद्वितीय प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम। विश्वनाथन आनंद ने डी गुकेश को दी वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई, कहा शतरंज देश और मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। विमेन प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन से पहले गुजरात जायंट्स से अलग हुई मिताली राज। प्रवीण तांबे बने गेंदबाज कोच। डेनियल मार्श को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान के मुख्य टेस्ट कोच के पद से गिलेस्पी ने दिया इस्तीफा। साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाने से भी किया इनकार। खराब फॉर्म से जूझ रहे रोहित शर्मा की कपिल देव ने की तारीफ, कहा रोहित शर्मा के पास बहुत प्रतिभा और क्षमता है, एक शानदार प्रदर्शन के बाद वो वापस आ जाएंगे। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम परिसर में बैडमिंटन हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के साथ मिलकर किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान अलग अंदाज में नजर आए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ खेला बैडमिंटन।